नमस्ते दोस्तों, कैसे हो। आज मैं आपको मंगेश यादव की कहानी बताऊंगा। आप लोग जानते हो कि मंगेश यादव आरसीबी में 5.4 करोड़ का अभी खरीदा गया है। उसकी कहानी इतनी आसान नहीं थी। उस पे किस किस लोगों ने विश्वास किया, किस किस ने नहीं किया, आज आपको उसकी कहानी स्टार्टिंग से बताएंगे। क्लास 9th में था, मामा के यहाँ क्रिकेट खेल रहा था। मामा के साथ मामा की नजर गई। मामा ने कहा, तुम तो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हो, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, एकेडमी ज्वाइन करना चाहिए। तो उसने कहा, पापा से बोलो। लेकिन उसके पापा ट्रक ड्राइवर। फैमिली में कौन कौन? पापा, माँ, उससे छोटी 3 बहनें। पापा क्या करते हैं? ट्रक चलाते हैं और रहते हैं कहाँ? मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के छोटे से गांव बोरगांव में। अब फैमिली में इतनी सारी जिम्मेदारियां, 3 बहनें, लड़का, तो पापा कैसे खर्च चलाते होंगे पापा जानते होंगे। तो पापा को उसके मामा ने रेडी किया, एकेडमी ज्वाइन की, अपने नॉर्मल क्रिकेट स्टार्ट किया। लेकिन उसके मामा ने कहा, इसको बाहर भेजना पड़ेगा, तब जाके गेम इंप्रूव होगा। तो क्या किया, उसके पापा ने कैसे भी करके उसको 24,000 रुपए दिए, उसको दिल्ली भेज दिया। वो दिल्ली गया, किराए के कमरे में रहा। फूलचंद सर हैं, उनके एकेडमी में ज्वाइन कर ली। 3 महीने बाद बॉल अच्छी डालता था लेकिन पेस नहीं निकलती थी। तो जो कोच थे, कोच ने कहा कि तुम बताओ, बॉल तो इतनी अच्छी डालते हो लेकिन पेस क्यों नहीं निकलती है। तो उसने बताया कि मैं ऐसे ऐसा रहता हूँ, खाना पीने में दिक्कत होती है। तो कोच ने कहा, तुम्हें मैं एक शर्त पे अपने हॉस्टल में रहने दूंगा। क्या शर्त होगी? तुम्हें मेहनत करनी हो। अगर तुमने मेहनत नहीं की, लापरवाही की, तो उसी दिन हॉस्टल से निकाल दूंगा। मंगेश रहने लगा, मेहनत चालू की, मेहनत करता रहा। अब कोच ने उसको फ्री में हॉस्टल में, फ्री एकेडमी, तो घर से उसका खर्च कम हो गया। तो उसके पापा ट्रक चलाते थे। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं थी। ट्रक, कोई इंसान ट्रक चलाता हो, उसकी 3 लड़कियां हो और उसका लड़का क्रिकेट खेलता हो, तो लोग निगेटिव तो बहुत सारे होते हैं। तो उसके साथ के ट्रक चलाने वाले लोग क्या बोलते थे कि तुम उसका करियर खराब कर रहे हो, अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, उसे क्रिकेट मत खेलने दो, क्रिकेट खेलेगा जिंदगी भर क्रिकेट खेलता रहेगा, उसे किसी कंपनी में लगवा दो, किसी फैक्ट्री में लगवा दो या ट्रक चलवाने लगो। लोग उसको इतना ताना सुनाते थे, इतने ताने सुनाते थे, लेकिन वो अपने लड़के पे विश्वास था। उसे पता था कि मेरा लड़का कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि उसे अपने लड़के पे बहुत ज्यादा विश्वास था। इधर मंगेश का थोड़ी क्रिकेट के प्रति वो कम होने लगा लगाव। उसे लगने लगा क्रिकेट तो बहुत आसान है। कुछ मैच खराब हुए, उसने एज ग्रुप में ट्राई किया। दिल्ली में जहां फूलचंद सर की उधर ट्रेनिंग ले रहा था, लोकल लीग खेली, दिल्ली की जो लोकल लीग होती है वो खेली, उधर अच्छा रहा। लेकिन उसे लगने लगा क्रिकेट आसान है। तो फूलचंद सर गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा, चलो बैग उठाओ, निकल जाओ। क्योंकि पहले बात हुई थी, अगर क्रिकेट को लेके सीरियस रहोगे, मेहनत करोगे, तो आप लंबा क्रिकेट खेल पाओगे, इधर हॉस्टल में रह पाओगे, नहीं तो बैग उठाओ जाओ। तो उसने गलती मानी, मेहनत चालू की। 19 में कैंप तक गया लेकिन बाहर हो गया। सोचो, एक इंसान मेहनत कर रहा है, घर छोड़ के बाहर है, लेकिन 19 बाहर। उसकी किस्मत कहाँ पलटी? MPL आ गया, मध्य प्रदेश लीग। उसमें उसका सिलेक्शन हुआ। उसने 6 मैचों में 14 विकेट लिए, 3 बार 4-4 विकेट लिए। अब क्या हुआ? बैटिंग में 200 प्लस का स्ट्राइक रेट। अब उस पे नजर किस किस की गई? उसकी स्टेट मध्य प्रदेश की जो विजय हजारे की टीम होती है ना, उसमें उसका सिलेक्शन हो गया। उसके बाद अब रजत पाटीदार भी मध्य प्रदेश के प्लेयर हैं, उन्होंने भी MPL में उसकी बॉलिंग देखी थी, बैटिंग भी देखी थी। उसके बाद उसको ट्रायल पे बुलाया गया RCB। उसमें दिनेश कार्तिक ने उसको 2 दिन में केवल 6 ओवर डलवाए, लेकिन उन 6 ओवर में उसने
डेथ ओवर की बॉलिंग भी चेक कर ली, मिडिल ओवर की, स्टार्टिंग की, हर बॉल चेक कर ली। उसके बाद जब उसका ऑप्शन हुआ आईपीएल में 2026 में 5.4 करोड़ का, सोचो एक ट्रक ड्राइवर सारी जिंदगी में 1 करोड़ रुपए नहीं इकट्ठा कर पाएगा, उसको आईपीएल में 5.4 करोड़ में आरसीबी में खरीद लिया। अब उसके पापा ने पता क्या बोला उससे कि वही लोग जो बोलते थे ना इसको फैक्ट्री में लगवा दो, जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, आज वही लोग फोन लगा लगा के बधाइयां दे रहे हैं। बोल रहे थे मुझे ऐसे ऐसे लोगों ने बधाइयां दी हैं जिनका मैंने कभी सोचा ही नहीं। ऐसे ही आप भी मेहनत कीजिए, आप भी आगे बढ़िए। इससे मंगेश यादव की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अपने आप पे विश्वास रखिए, अपने पेरेंट्स के विश्वास पे विश्वास रखिए, उनके विश्वास को विश्वासघात मत कीजिए। आप मेहनत कीजिए, फल ऊपर वाला देगा।